हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं अवसर लागत के बारे में। आज की इस वीडियो में आप इसी के बारे में सीखेंगे कि अवसर लागत क्या होती है। अवसर लागत का तात्पर्य उत्पत्ति के साधन सीमित होते हैं और इसके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। यानी कि जो अवसर लागत है वो इससे पहले जो आपने वीडियो पढ़ा देखा उसमें कि इससे पिछले वीडियो में वास्तविक लागत के बारे में आपने सीखा, तो ये भी उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अवसर लागत, वास्तविक लागत में क्या बताया गया था आपको कि वहाँ पर जो त्याग हैं, परिश्रम हैं, उन सबको जो है हम वास्तविक लागत में काउंट करते हैं। मगर आधुनिक जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने वास्तविक लागत की धारणा को नकार दिया और उसको अवसर लागत नाम दिया। तो अर्थशास्त्रियों के मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित वास्तविक लागत के विचार को आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने त्याग दिया और इसके स्थान पर अवसर लागत के विचार का प्रतिपादन किया। अवसर लागत को वैकल्पिक लागत, विस्थापित लागत तथा हस्तांतरण लागत के नामों से भी जाना जाता है। अवसर लागत में उत्पत्ति के साधन सीमित होते हैं और उसके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर अवसर लागत के जो अन्य नाम हैं वो भी सीखते चलें। अवसर लागत का इसमें हम अवसर लागत के नाम जो बताया अभी आपको मैंने, इसमें वैकल्पिक लागत, वैकल्पिक लागत इसी को कहते हैं, इसी को हम अवसर लागत भी कहते हैं। अवसर लागत भी कहते हैं और इसी को हम हस्तांतरण लागत और विस्थापित लागत, विस्थापित लागत, हस्तांतरण लागत। तो इसको इन नामों से जाना जाता है। अवसर लागत को अवसर लागत कह सकते हैं, वैकल्पिक लागत भी किसे कहते हैं, विस्थापित लागत भी कहते हैं और हस्तांतरण लागत भी कहते हैं सुविधा अनुसार। तो इसके नाम ये दिए गए हैं। अब अवसर लागत का हम एक बहुत ही आसान उदाहरण देकर के आपको समझा रहे हैं कि अवसर लागत क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई किसान है, उसके पास एक खेत है और खेत में वो चावल, गेहूँ, जौ इनमें से कुछ भी जो है वो उगा सकता है। मगर वो जो गेहूं उगाने का उसमें निर्णय करता है, क्योंकि जौ और चावल जो हैं वो वैकल्पिक उनके प्रयोग है। तो यहाँ पर जो गेहूं की जो अवसर लागत है उसको जो है वो जौ और चावल का जो परित्याग कर देता है। तो यही जो है जो गेहूं उगाता है वो उसकी जो अवसर लागत कहलाती है। तो ये उदाहरण स्वरूप किसी एक खेत में गेहूं, चावल तथा जौ का उत्पादन किया जा सकता है। कृषक उस खेत पर गेहूं उगाने का निर्णय करता है और चावल खेत को वैकल्पिक प्रयोग है। ये चावल जो है वो खेत का वैकल्पिक प्रयोग है जिसमें गेहूं का उत्पादन
करना सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। इस प्रकार कृषक द्वारा गेहूं उगाने की अवसर लागत से जौ और चावल का परित्याग किया गया है। ये इसका बहुत आसान उदाहरण समझ में आपके आ गया होगा कि अवसर लागत क्या होती है। अवसर लागत को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित करने का कार्य किया है। जो कुछ अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने अवसर लागत के संबंध में परिभाषाएं दी हैं, भिन्न परिभाषाएं, तो उनमें से हम कुछ अर्थशास्त्रीय परिभाषाएं आपको यहाँ पर दे रहे हैं। पहली परिभाषा जो है प्रोफेसर लेफ्टविच के अनुसार, प्रोफेसर लेफ्टविच इस संबंध में अवसर लागत के संबंध में क्या कह रहे हैं। प्रोफेसर लेफ्टविच के अनुसार किसी वस्तु की अवसर लागत उस त्यागी गई वैकल्पिक वस्तु के मूल्य की होती है जिसके उत्पादन में साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। ये कहना है प्रोफेसर लेफ्टविच का। किसी वस्तु की अवसर लागत उस त्यागी गई वैकल्पिक वस्तु के मूल्य की होती है जिसके उत्पादन में साधनों का प्रयोग किया जा सकता था। उसके बाद दूसरी परिभाषा लेते हैं फर्गुसन। फर्गुसन के अनुसार एक्स वस्तु की इकाई उत्पन्न करने की अवसर लागत वाई वस्तु की वह मात्रा है जिसका परित्याग किया जाना चाहिए, जिससे साधनों का प्रयोग वाई वस्तु के स्थान पर एक्स वस्तु का उत्पादन करने के लिए किया जा सके। ये कहना है फर्गुसन का। उसके बाद इस संबंध में एक परिभाषा दी है प्रोफेसर बेनहम ने। प्रोफेसर बेनहम के शब्दों में अवसर लागत क्या है। अवसर लागत के संबंध में का कहना है, प्रोफेसर बेनहम का कहना है कि हस्तांतरण आय मुद्रा की वह मात्रा है जो उत्पादन के किसी साधन की एक इकाई अपने सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग से अर्जित कर सकती है। ये कहना है प्रोफेसर बेनहम का अवसर लागत के संबंध में। हस्तांतरण आय मुद्रा की वह मात्रा है जो उत्पादन के किसी साधन की एक इकाई अपने सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग से अर्जित कर सकती है। ये कहना है प्रोफेसर बेनहम का। तो इस संबंध में आपने अवसर लागत के संबंध में आपने कुछ अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं, उनके विचार सुने। तो यहाँ पर जो अवसर लागत जो आपके जो समझ में आया वो कि अवसर लागत क्या है कि जब हम उस जहाँ पर अवसर हमें मिलता है, यानी कि जो एग्जाम्पल दिया आपको गेहूं, चावल और जौ का, तो हम यहाँ पर गेहूं की अवसर लागत जो बताया आपको उसका से जौ और चावल का परित्याग करेंगे और गेहूं का उत्पादन सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए हम यानी कृषक जो है वो गेहूं का उत्पादन करेगा। यही अवसर लागत है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपके समझ में ये टॉपिक आ गया होगा, अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पर आपको इसको कई नामों से जाना जाता है, आप वो भी ध्यान रखिए कि अवसर लागत को हम वैकल्पिक लागत भी कहते हैं, विस्थापित लागत भी कहते हैं और हस्तांतरण लागत भी कहते हैं।
थैंक यू, टेक केयर।